डर लगने लगा तो रेवड़ी बंटने लगा। आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर रही है। दरअसल बीजेपी को अब कुछ सूझ नहीं रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ सूझ नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार ने पहले इंडिया गठबंधन बनाकर घेरा और वो अकेले अब जाति जनगणना और 65% रिजर्वेशन कर बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को एक साथ अटैक कर दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार के फैसले का किस तरह से 5 राज्यों में असर होगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जाति जनगणना जैसे बिहार ने आंकड़े जारी किए, पूरे देश में बवाल कट गया। SC ST OBC के लोग एकजुट हो गए, लालू, नीतीश और तेजस्वी यादव बड़े नेता हो गए। उसके बाद कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने 65% रिजर्वेशन कर दिया SC ST OBC का, ये मॉडल अब पूरे देश में अपनाया जाने लगेगा। लेकिन इसका असर सीधे सीधे 2024 में जो होगा वो तो होगा ही। नीतीश कुमार, कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, JMM, DMK ये सारी पार्टियां एकजुट होंगी, गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें इन 4 राज्यों में इसका क्या होने वाला है। सोचिए, पहला चुनाव, पहले दौर में 40 सीटों पर मिजोरम में चुनाव हुआ, बीजेपी को वहां 20 कैंडिडेट ही नहीं मिले, 20 सीट पर ही कैंडिडेट उतारना पड़ा। किसी भी दल ने बीजेपी से गठबंधन करने से मना कर दिया। मतलब मणिपुर का जो आदिवासी फैक्ट है वो लागू है और नतीजा यह है कि उसके साथ कोई गठबंधन नहीं कर रहा है। लेकिन जाति जनगणना और कल 65% रिजर्वेशन का यही फैक्ट है कि कल छत्तीसगढ़ में जमकर वोटिंग हुई। भले 20 सीटों के लिए चुनाव हुआ लेकिन 71% वोटिंग हुई है। इसका मतलब है जब हेवी वोटिंग होती है मतलब एंटी इनकम्बेंसी अपने सवाब पर है। अब जाकर सोचिए, अब जाकर 17 तारीख को चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, जहां साख दांव पर लगी है बीजेपी को 230 सीट। मध्य प्रदेश वो धरती है जहां जैस, OBC महासभा, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, उसके बाद मायावती मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज के लोग SC ST OBC और किसान देश भर में गोलबंद हैं, एकजुट हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और नतीजा ये है कि कहीं अखिलेश यादव का परचम लहरा रहा है, कहीं मायावती। 70 सीटों पर कहा जा रहा है कि सपा और बसपा ने कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है और हो सकता है कि मुकाबला ट्रायंगुलर हो और सत्ता की चाबी सपा बसपा के हाथ में आ जाए। कई सीटों पर आजाद समाज पार्टी के इतने मजबूत कैंडिडेट हैं कि बीजेपी कांग्रेस को कुछ सूझ ही नहीं रहा है। लेकिन सोचिए, एक तरफ नीतीश मॉडल है जो आपको नौकरी दे रहा है, रिजर्वेशन दे रहा है, और एक तरफ कांग्रेस का कमलनाथ मॉडल है जो आपको धर्म की अफीम चटा रहा है। आप किसके साथ जाएंगे? मुझे लगता है SC ST OBC को नीतीश का मॉडल समझ में आएगा। दरअसल कमलनाथ ने न तो खड़गे की बात मानी, न राहुल की बात मानी, न प्रियंका की बात मानी। वहां जातिगत जनगणना, आरक्षण का मुद्दा गौन हो चुका है। कमलनाथ दरअसल हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सारे वादे भी उसी तरह के हैं। देखते हैं, वो खुद सवर्ण समाज से आते हैं तो अपने समाज, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ चले थे 56 बनने, लेकिन वो अब 53 भी ना रहे, 52 भी ना रहे। सोचिए, कमलनाथ को उम्मीद थी कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो ऐसी वोट कर देगा, सवर्ण वोट साध लेते हैं हिंदुत्व की राजनीति से। नतीजा ये हुआ कि निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ गए थे, निश्चित भी गायब हो गया। SC ST OBC के लोग नाराज हो गए अखिलेश से जो विवाद हुआ उसके बाद, और सवर्ण वोटर तो ऐसे भी उनको दांत खोदने के लिए कोई वोट देगा नहीं। तो जो कांग्रेस लीड ले रही थी वो कांग्रेस अब माइनस में है। सोचिए किस तरह से, आपको सोचिए, बड़े नेता थे BSP के जो बाद में कांग्रेस में शामिल हुए थे, राज्यसभा का ऐसा टिकट थमाया गया कि वो चुनाव हार गए। लेकिन उनका मध्य प्रदेश के चुनाव में कहीं नाम नहीं आ रहा है। पूरे के पूरे, मैं आपको बता दूं, जो पूरा इलाका है, खासकर जो इलाका है पूरा, जो सिंधिया का जो पूरा इलाका है, और जो मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर है, इस इलाके में उनका बड़ा कद था, लेकिन कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। वहीं जांगरे जो एक डिप्टी कलेक्टर थी, उनको टिकट नहीं दिया गया। और जिस तरह से सवर्णों को कांग्रेस ने टिकट बांटा है, बीजेपी और कांग्रेस एक धरातल पर खड़ी है। सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी और ये सब मध्य प्रदेश में लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में भी लब्बो लुआब यही है। राजस्थान में भले कांग्रेस ने कुछ सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है जिस तरह की SC ST की नाराजगी, OBC की नाराजगी मध्य प्रदेश में बीजेपी से है, उसी तरह की नाराजगी राजस्थान में कांग्रेस से है। कांग्रेस में आपस में फूट है।
राजस्थान में बीजेपी में फूट है, कांग्रेस से नाराजगी है और बहुजन समाज के लोगों को बसपा, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद के रूप में एक विकल्प मिल गया है और वो ट्रायंगुलर मुकाबले को बना रहे हैं। मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनो। उसके बाद जाति जनगणना, नीतीश कुमार का फैसला और 65% रिजर्वेशन ने सोशल आंदोलन, बहुजनों के आंदोलन को तेज कर दिया है और किसान, जाट, गुर्जर पहले ही बीजेपी से नाराज है। अब लोग बैंसला साहब को याद कर रहे हैं। बैंसला साहब ने गुर्जर समाज के आंदोलन का अभियान चलाया था और दर्जनों गुर्जर मौत के मुंह में चले गए। बैंसला साहब अब नहीं रहे। अब गुर्जर समाज, जाट समाज, किसान समाज को लग रहा है कि नीतीश कुमार ही उनका विकल्प है और वहाँ भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है और वहाँ भी आज़ाद समाज पार्टी, बीएसपी और हनुमान बेनीवाल चमत्कार करने जा रहे हैं। रही बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना में तो अकेले बीएसपी ने खाट खड़ी कर रखी है, कांग्रेस की भी और केसीआर की भी और बीजेपी की भी। आरएस परवीन सत्ता का केंद्र होंगे, ये लिख कर रख लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे झारखंड में एक आदमी मुख्यमंत्री बन गया था निर्दलीय, आरएस परवीन के बगैर, बीएसपी के बगैर तेलंगाना में तो सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। तो सोचिए, ये था नतीजा। आपको मैंने मिजोरम की बात बताई। छत्तीसगढ़ में भी लब्बो-लुआब यही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल एक प्लस पॉइंट हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हाल के दिनों में खासकर जो एससी एसटी पर ध्यान नहीं दिया है, एससी पर और ओबीसी पर, ओबीसी उनसे नाराज हैं और वहाँ गोंडवाना पार्टी के साथ बीएसपी का गठबंधन है और वहाँ भी बीएसपी चमत्कार कर सकती है। तो अब समझ लीजिए पूरे देश में नीतीश मॉडल का बोलबाला है और इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ आरएसएस अब गांव-गांव जाना चाहती है। मोदी हर भाषण में नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहाँ प्रधानमंत्री बनने चले थे, उनको तो संयोजक भी नहीं बनाया। इस बात से लोग बीजेपी पर भी नाराज हैं और कांग्रेस से भी नाराज हैं। तो नीतीश कुमार ने पूरे देश में कांग्रेस बीजेपी का अकेले खेल बिगाड़ दिया है और अगर 2024 अब 5 राज्यों के नतीजे के बाद अगर सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम और डीएमके एक हो गई तो 2024 में पूरे देश की फिजा बदल जाएगी और हो सकता है कि बहुजनों को बहुजन सत्ता के रूप में बहुजन प्रधानमंत्री मिले। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।